हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सारणिक, चैप्टर 4 सारणिक, प्रश्नावली 4.4। इसकी 2 लेक्चर हमने जो है 2 पार्ट अपलोड करा चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमने इसके जो है क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 13 तक हल किए थे। आज इसके 13 से लेकर पूरे क्वेश्चन प्रश्नावली फाइनल करेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें? 18 क्वेश्चन है, पूरी प्रश्नावली फाइनल करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन 14 के लिए आए, 14 से करेंगे स्टार्ट। ए बराबर दिया है हमें, अभी ए बराबर दिया है इतना के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 हो। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी के इसमें मान हमें ज्ञात करा रहा है। चलिए साइड रखते हैं इसे। देखिए, दिया हमें क्या दिया है, पहले जो हमें दिया होता है वह हम लिख ले रहे हैं। दिया है, क्या दिया हमें? दिया है ए बराबर कितना दिया है? 32 11, यही 3 2 1 1। ठीक, ये हमें दिया है। और ए और बी जो हमें और क्या दिया हमें? और हमें दिया है, देखो, ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का वी आई बराबर क्या दिया है? 0। और हमें जो है ए कोमा बी जो है इनका मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना और बी का मान ज्ञात हमें करना। तो देखिए, इसमें हम जो मान रख देते हैं यहाँ पर, इसी में डायरेक्ट ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर कब बनना था? ए की गुणा ए से करेंगे तो यहाँ रखो, यानी कि ए स्क्वायर कैसे बन जाए? 3 2 1 1। ठीक, ये हो गया ए, और इसकी गुणा हम ए से और कर देंगे, यही 3 2 1 1 प्लस ए यानी ए का मान कितना है? 3 2 1 1 प्लस बी आई देखिए होता है आइडेंटिटी का भी है, तत्सम का भी, ये 2 कोटि का भी है। तो 2 कोटि का हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी इसके विकट जो है 1 होते हैं, बकाया सारा भी अब इसमें 0 होते हैं। ठीक, बराबर कितना है? 0। ये 0 दिया हमें ए बी का मान ज्ञात करने। इसके अंदर गुणा करते हैं। देखिए, जब गुणा करेंगे इसके अंदर हम, तो देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 प्लस का 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस का 2 एकम 2, 1 तिया 3 प्लस का 1 एकम 1, 1 दूनी, देखिए 1 की गुणा 2 से करेंगे, 1 दूनी 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1। ठीक, ये आ गई हमारे पास इसकी गुणा। प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। 3a 2a a। ठीक, ये आ जाएगा। प्लस का b के अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो v 0 0 v, ये आ जाएगा। और बराबर कितना दे रखा है? 0 दे रखा। अब देखिए, इससे पहले हल कर लेते हैं। 9 2 कितना हो जाएगा? 11, 6 2 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। ठीक, प्लस का 3a 2a a इसे ऐसे तो लेंगे अभी, v 0 0 और v बराबर कितना है? 0। अब देखिए, इसे हम जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा? 11 प्लस 3a प्लस b प्लस का 3a प्लस का b, ये हो जाएगा 8 प्लस का 2a प्लस, देखिए यहाँ तो 0 है, यहाँ कितना जाएगा? यहाँ 4 प्लस का a प्लस ये 0 है। ठीक, 3 प्लस a प्लस b कितना जाएगा? 3 प्लस a प्लस b। ठीक, इतना आ जाएगा, बराबर है कितना है? 0। 0 को हम सारणी बना लिखे हैं, तो कितने लिख लेंगे इसे? 0 0 0 0। ठीक, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी 0 ही होगा। अब इसकी देखिए तुलना कर रहे हैं हम, पहले हम तुलना कर दे रहे हैं। देखिए इसकी, क्योंकि ए बी का मान ज्ञात है, 4 प्लस ए लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्योंकि दोनों कोटि समान है। जब कोटि समान हुई तो प्रत्येक अवयव भी जो है एक दूसरे का समान होगा। ये 4 प्लस ए बराबर कितना जाएगा? 0। देखिए, 4 प्लस ए बराबर कितना जाएगा? 0। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास? -4। ठीक, और इसी तुलना कीजिए, ये बात ले लीजिए और आया देखिए
3 प्लस ए प्लस का वी बराबर कितना है 0। तो देखिए 3 ए का मान रखिए -4 प्लस का वी बराबर है 0। 4 में 3 में 4 है माइनस का 1 प्लस का वी बराबर 0 और बी बराबर कितना जाएगा देखिए ये होंगे प्लस को जाएगा यानी कि 1। ए बराबर -4 और बी बराबर 1 ही हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है देखिए 15 क्वेश्चन है। ये कह रहा है अभी ए दिया है इतना के लिए दर्शाइए कि ए की क्यू -6a² + 5a + 11i बराबर 0। ये हमें पहले तो सिद्ध करना है, फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा तो ये 8 नंबर में आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। पहले हमें दिया क्या है वह लिख लेते हैं। दिया है यानी ए बराबर दिया हमें 111 1 1 1 123 1 2 माइनस का 3 213 यानी कि 2 - 1 और 3। ठीक, यही हमें दे रखा है और हमें जो है सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, यही दर्शाना या सिद्ध करना बात एक ही होती है। सिद्ध करना है, क्या करना है यानी ए की क्यू -6a² प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बना दिए। देखिए पहले तो हमें ए की क्यू ज्ञात करना है, डायरेक्ट हम कर नहीं सकते ऐसे, तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हम a² बराबर कितना होगा 1 क्रॉस 1 है। ठीक, 1 गुणा 1 है तो ए का मान रखिए। देखिए 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 -3 और 3। ठीक, देखिए ना 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 -3 और 3। ठीक, अब देखिए इसी गुणा करते हैं। देखिए 1 की कम 1 प्लस का 1 की कम 1 प्लस का 1 दूनी 2। ठीक, अब 1 की कम 1 प्लस का 1 दूनी 2 माइनस का जहाँ 1 की कम 1 क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस का 1। अब देखिए 1 की कम 1 प्लस 1 किया -3 आएगा। ठीक, और 1 की गुणा 1 से कर 3 से करें तो आया प्लस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 1 की कम 1 1 कम 1 दूनी 2 की कम 2 माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब किससे करेंगे 3 6 यानी 1 की कम 1 प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का -3 गुणा -1 से करें तो आया प्लस का 3। अब 1 की कम 1 माइनस का देखिए 2 की गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का देखिए -3 गुणा 3 से करेंगे तो होगा माइनस का 9। ठीक, और 2 की कम 2 माइनस का 1 की कम 1 प्लस का 3 दूनी 6 और 2 की कम 2 माइनस का 3। ठीक, 2 की कम 2 माइनस हो जाएगा प्लस का 3 क्योंकि माइनस गुना इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 तिया 9 प्लस का 9। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे जोड़ लीजिए। ये 1 1 2 कितना जाएगा 4। देखिए 2 1 2 3 6 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3। 6 और 2 8 8 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 7। ठीक, अब देखिए 1 से 1 2 3 2 में से कितना बचा 1 से 1 कट जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर 4 1 5 3 8 2 से 2 कटा माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। ये 3 से 3 कटा 1 बचेगा यहाँ पर। ये देखिए 6 और 9 कितना 15 15 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 14 आएगा यहाँ पर। ठीक, 2 3 5 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 आएगा। ठीक, इसमें देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सवाल होता आसान। ये आ गया हमारे पास क्या आ गया a²। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं
अब हम निकालेंगे यहाँ पर ए की क्यू, ये तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए की क्यू बराबर होगा ए स्क्वायर डॉट ए की गुणा कर देंगे हम, ए स्क्वायर का मान कितना आया देखिए 4 - 3 7, यानी कि आया 4 - 3 और 7 और है 2 8 - 3 कितना है 2 8 माइनस का 3 और कितना है 1 - 14, 1 - का 14 और 14, ठीक। ये है हमारे पास ए स्क्वायर का मान इंटू ए का मान कितना है देखिए, ए का मान कितना है, ये है ए का मान, यानी 1 1 2 1 1 2 और 1 2 -1 और 1 - 3 और 3, ठीक। ये है, अब इसी गुणा कर दो यहाँ पर, देखिए 4 एकम 4 प्लस का 2 एकम 2 प्लस 1 दूनी 2। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 दूनी 4 माइनस का 1 क्यों ना, इससे कितना है माइनस का 1। अब 4 एकम 4 माइनस का 2 तिया 6 प्लस का 1 तिया 3, देखिए 3 गुणा करूँगा -1 से माइनस का 3 प्लस का 8 एकम 8 माइनस का 14 दूनी 28, ठीक। अब -3 गुणा करेंगे 1 से -3 आए, -3 प्लस का 8 दूनी 16 -14 गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 14। अब -3 गुणा करेंगे 1 से माइनस का 3 माइनस का 8 क्यों -3 से -24 और -14 गुणा करेंगे 3 से 34 42 माइनस का हो जाएगा 42, ठीक। 7 एकम 7 -3 प्लस का 28, यहाँ देखिए 7 माइनस का 6 माइनस का 14 और यहाँ कितना आ रहा है देखिए 7 प्लस का 9 और प्लस का 34 42, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब इसे जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ेंगे अब हम इसे, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये देखिए 28 3 और 28 कितना हो गया 8 3 31, 31 में से हम 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 31 में से 8 जाएंगे, यानी 5 इसमें से 31 में से 8 जाएंगे बचेगा माइनस का 23, कितना बचेगा माइनस का 23। देखिए 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 7 में से 3 जाएंगे 4 और 8 4 32, यानी हो जाएगा 32 भाई 27 28 7 35 35 में से 3 गया 32, 4 4 8 और में से 1 गया, 8 में से 1 गया कितना बचा 7 और ये देखिए 14, यानी कि 16 और 14 कितना हो जाएगा 16 14 30, 30 में 3 जा 27, देखिए 6 और 14 20 -20 -20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बचा माइनस का 13, ठीक। देखिए 3 4 7 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, 7 में 6 गया कितना बचा 1 बचा नहीं। देखिए -3 24 कितना हो गया -3 और 42 जोड़ा 45 45 और 4 कितना हो गया 49 49 20 कितना हो गया 69, 49 और 20 69 होता है, ठीक। 7 और 9 कितना हो गया देखिए 7 9 हो गया 16 16 और 42 कितना हो गया 16 42 48 यानी 58, ये गया हमारे पास कितना आ गया ए की क्यू आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें मान रख दीजिए क्योंकि LHS ले रहे हैं हम, LHS LHS क्या हमारे पास है ए की क्यू माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर बस 11, LHS ले ली बराबर 0 पे तो RHS ए की क्यू का मान रखिए, ये देखिए कितना 8 -23 32 7 27 -13 और ये 1 माइनस का 69 और ये 58 माइनस का 6 ए में जो है 6a² कहाँ देखिए ये वाला मान जो है a² का, ये ठीक। तो 6 से गुणा करनी है हमें, इसमें लिख देना, चलो एक लाइन और कितना है 4 -3 7 2 8 -3 1 माइनस का 14 और यह है प्लस का 14, ठीक। फिर है
5a का मान कितना है देखिए, ए का मान है 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 1 माइनस 3 और 3 है। ठीक, इसके बाद में 11i प्लस का 11i का मान कितना होगा 3 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये i का मान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसके अंदर गुणा कर रहे हैं हम, तो इसे तो ऐसे लिखने नहीं देते हैं, डायरेक्ट अंदर गुणा करके जोड़ कर लिख दें ऐसा, नहीं चलिए कर दे रहे हैं। 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और ये 58। ठीक, इसके माइनस 6 के अंदर गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 24 6 3 18 माइनस का और 6 7 42 6 दूनी 12 और 6 8 48 और 6 3 18 6 एकम 6 4 छंग 84 माइनस का आएगा और 4 छंग 84 आएगा प्लस का। ठीक, प्लस का 5 के अंदर गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 5 ये 1 है 5 और 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 माइनस का 5 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक, अब देखिए इसके 11 के अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस का 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब ये सबको हम जोड़ देते हैं, अब हम सबको जोड़ेंगे। देखिए ये देखिए 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, देखिए 11 11 8 19 5 24 तो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 23 माइनस माइनस प्लस प्लस का 18 और प्लस का 5 ये और प्लस उसमें है 0। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 32 माइनस 42 32 माइनस का 42 और प्लस का 10 ये प्लस का 10 और वो है प्लस 0, ये भी देखिए 0 बन जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, ये भी 0 बनेगा। देखिए 27 माइनस का 48 प्लस का 10 और प्लस का है 11, 27 और 1 28 28 और 20 ये 48 हो गया ये भी। ठीक, और ये देखिए माइनस का 13 है, ये प्लस का 18 हो जाएगा और ये जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा कितना 0, ये भी देखिए 0 हो गया। अब ये देखिए 1 प्लस 6 1 प्लस 1 माइनस आ गई, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, ये भी 0 हो गया। ये हो गया माइनस का 69 प्लस का 84 माइनस का है 15 प्लस 0, ये भी बैठा सही है 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 58 माइनस का 84 माइनस प्लस का 15 प्लस का 11। अब देखिए 8 5 13 और 1 14 यहाँ 84, ये भी हो गया सब। यहाँ कितना आएगा देखिए, यह आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर कितना आएगा 0, ये आ गया हमारे पास RHS। ठीक, इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, यानी ए की क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर 0 है। ठीक, तो इसमें देखिए हम क्या करें, इसमें जो हम ए इनवर्स से क्या करें, एक यानी में ए इनवर्स ज्ञात करना है नहीं, तो देखिए हम इसे 11i तो रहने देते हैं इधर ही, इसमें सब भी चलिए सब में ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए, इससे ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम इसमें ए इनवर्स से गुणा कर रहा है। ठीक, जब यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना बच जाए, यहाँ तो घात 3 यानी ये हो जाए ए की घात 3 में ए इनवर्स जोड़ेंगे कितना है, ए स्क्वायर माइनस का ये हो जाए 6a, ये हो जाए प्लस का
5 ए इनवर्स ए कितना होता है, आई के बराबर होता है 5i प्लस का 11 आई क्यों ना ए इनवर्स करेंगे कितना हो जाएगा 11 ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक, बड़ा हो जाएगा 0। अब 11 ए इनवर्स का मान निकालिए यहाँ से, 11 ए इनवर्स बड़ा कितना आ जाएगा, देखिए इसे इधर पहुँचाया से लोग, यही प्लस वाला पहले ये माइनस में इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहीं 6a प्लस का माइनस का 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i, ठीक। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना आ जाएगा 6a का मान कितना है, ए का मान है देखिए हमारे पास है 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3 माइनस का ए स्क्वायर का मान कितना आया है, देखिए ए स्क्वायर का मान आया हमारे पास कितना आया है 4 माइनस 3 और 7 2 8 2 8 माइनस का 3 1 माइनस 14 और 14। अब देखिए माइनस का 5i का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब देखिए ये कितना आ गया ए इनवर्स बराबर आ गया ए इनवर्स, तो देखिए ए 6 11 ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा इसमें, यानी कि ये इसके बटन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए ए इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/11, ठीक। अब इसे हम जो है सबको एक जगह जोड़ रहे हैं, ये तो यार 6 गुणा करके जोड़ रहा है, तो 6 और ये यार माइनस का 4 -4 और ये -5, ठीक। अब देखिए 6 प्लस का 3 और ये 0, ठीक। ये यार 6 दूनी 12 माइनस का 7 प्लस 0, यहाँ देखिए 6 माइनस का 2 प्लस 0, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 माइनस का 8 प्लस का कितना हो जाएगा 5 गुणा करेंगे तो 5 कम 5, ये 5 जो है माइनस का होगा, समझा नहीं। अब देखिए 6 कम 6 माइनस का 6 और माइनस प्लस का 3 और ये -0, और ये देखिए 6 कम 6 माइनस का 1 प्लस 0 6 तिया 18 यानी -18 प्लस का 14 -0 और ये देखिए 6 तिया 18 और ये जहाँ माइनस ये 14 है माइनस का 14 और माइनस का जाएगा 5, ठीक। अब देखिए तो हमारे पास ए इनवर्स कितना आ जाएगा, यानी 1/11 है, ये 6 यही 5 4 9 9 में से 3 6 जाएगा तो माइनस का 3 6 3 9 7 12 में 7 गया 5, ठीक। 6 में से 2 गया 4, ये दिया 8 5 13 13 में 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। 18 और 14 -18 में 14 जोड़ेंगे माइनस का 4 बचेगा, ये 14 5 19 -19 में प्लस 18 जोड़ेंगे तो माइनस का 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया, ठीक, ए इनवर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा और लिया हमने इसमें 15 में करा, देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां इसका भैया क्या इतना ज्ञात करके हमें इसकी ए इनवर्स याद करना है। 16वां देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा 16वां। देखिए ए बराबर दिया है हमें, क्या दिया है 2 - 1 1, कितना दिया है 2 - 1 1 -1 2 -1 2 माइनस का 1 1 -1 2 1 -1 और 2 सत्यापित करना है हमें, सत्यापित करना है। क्या करना है सत्यापित, यानी ये करना है ए की क्यू माइनस का 6a² प्लस का 9a माइनस का 4i बराबर 0 तथा हमको ए इनवर्स भी ज्ञात करना, ठीक। तो पहले हम देखिए ए स्क्वायर याद करते हैं, ए स्क्वायर 1 × ए हो जाएगा
ठीक। ए का मान रखिए इसमें कितना, देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस का 1 1 माइनस 1 और 2, यहाँ को ए और रखिए, यहीं 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस 1 2, ठीक। अब देखिए इसकी गुणा हम करते हैं, इसकी गुणा कर रहे हैं तो देखिए गुणा कितनी आई है, 2 दूनी, देखिए 4 प्लस का 2 दूनी 4 और माइनस 1 गुणा 3 से कितना, प्लस का 1 और प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 1, ठीक। और यहाँ कितनी आई, देखिए 2 कम 2 और 1 कम 1 और 1 दूनी 2, ठीक। और देखिए 1 गुणा यहीं माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और इसकी गुणा इससे यानी माइनस का 1, ठीक। अब इसकी गुणा इससे देखिए कितने, यहीं माइनस प्लस, यहाँ 1 प्लस का 4 और ये प्लस का 1 और ये कितनी आई, देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2। अब ये कितनी आई देखिए, यानी कि 2 प्लस का 1 प्लस का 2, ये कितनी आएगी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 2, ये कितनी आएगी देखिए, यहीं 1 आएगी 1 प्लस 1 प्लस का 2 दूनी 4, ठीक। यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आगे देखिए 4 2 6, ये माइनस का 5 और 2 दूनी 4, ये 5 हो जाएगा, ठीक। और यह है, ये कितना जाएगा, माइनस 5 6 माइनस 5, ये कितना आया 5 माइनस 5 और ये 6, ठीक। अब हमें ज्ञात करना क्या, ए की क्यू बराबर कितना होगा, यानी कि ये की क्यू आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर का मान रखिए 6 माइनस 5 और ये 5 माइनस 5 6 माइनस का 5 5 माइनस 5 6, ये तो हो गया ए स्क्वायर का मान। अब रखिए इसमें ए का मान कितना है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक। इतना हो गया। अब इसे गुणा कीजिए, कितना आएगी, 6 दूनी 12 प्लस का 5 प्लस का 5 और यहाँ देखिए कितनी आई, देखिए माइनस 6 माइनस का 10 माइनस का 5, यहाँ कितनी आएगी, 6 कम 6 प्लस का 5 प्लस का 10 5 दूनी 10 और यहाँ कितनी आई, देखिए माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 5, यहाँ कितनी आई, देखिए प्लस का 5 प्लस का 12 और प्लस का 5 और यहाँ कितना आएगी, देखिए माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 10 और यहाँ यानी कि कितनी आई, देखिए 10 प्लस 5 प्लस का 6, यहाँ आएगी कितनी, माइनस का 5 माइनस का 10, भाई इसकी गुणा इससे माइनस 10, इसकी गुणा इससे माइनस का 6, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दी, यहाँ 5 कितनी हुई, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस का 6 दूनी 12, ठीक। अब इसे हम जोड़ देते हैं, देखिए 12 12 5 17 5 22 10 6 16 5 21 वही माइनस का 10 5 15 6 21, ये प्लस का है 10 6 16 5 21 माइनस 21 आएगा, 12 5 17 5 22 10 5 15 6 माइनस 21 6 5 11 10 21 6 5 11 10 21, ये माइनस का है 21 5 5 10 और 12 22, ठीक। ये आ गई इसी गुणा। अब हम क्या में रखते हैं, सूत्र में जो इसका दिया हुआ है, यानी कि अब LHS ले लो इसकी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है LHS क्या है, यानी है ए की क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4, ये माइनस यहाँ पर 4i
बराबर हमें करना है कुछ नहीं, बराबर 0 है वो तो हमें सिद्ध करना है ना। ये तो ए की क्यू का मान रखिए, ए की क्यू का मान कितना है देखिए, ये है हमारे पास 22 माइनस का 21 और है माइनस 21, 22 माइनस का 21 और है 21 माइनस 21 22, यानी 21 माइनस 21 और ये है हमारे पास 22, 21 माइनस 21 22। ये तो हो गया ए की क्यू का। माइनस का देखिए 6 इंटू ए स्क्वायर का मान कितना, ए स्क्वायर का मान है हमारे पास देखिए 6 माइनस का 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 और यह 5 माइनस का 5 और 6, ठीक, प्लस का 9 ए का मान कितना है देखिए, ए का मान है 2 माइनस का 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2, ठीक, माइनस का 4। आई का मान कितना है देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इन्हें हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए ये हो गया 22 6 छंग 36 माइनस का 36, ठीक, और 5 9 दूनी 18 प्लस का 18 प्लस 18 और देखिए ये कितना है माइनस का 4, देखिए बैठा नहीं, यहाँ 12 36 40, ये 40 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस का 21, ये 6 पंजे 30 माइनस हो जाएगा प्लस 30 माइनस का 9 प्लस है वो तो माइनस 0 बनेगा, ठीक, ये भी 0 हो गया। 21 देखिए 21 माइनस 6 पंजे 30, ठीक, प्लस का 9 और ये प्लस माइनस 0 बनेगा, ठीक, ये हो गया एक। अब देखिए दूसरे जोड़ेंगे हम इसे, यानी कितने जोड़ेंगे माइनस 21 6 पंजे 30 और 9 दूनी 9 एकम 9, ठीक, माइनस 0, ये 0 हो गया। यानी देखिए 22, अब 22 और 6 छंग 36 और 9 दूनी 18 और प्लस का कितना माइनस का 4 आई माइनस का 4 6 4 कितना हो गया 40 और ये 0 हो गया। देखिए माइनस का 21 6 पंजे 30 माइनस का 9 एकम 9 माइनस 0, ये भी हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर 21 6 पंजे 30 और माइनस का 9 दूनी 9 एकम 9 प्लस का 9, ठीक, माइनस 0, ये भी 0 बन गया। अब देखिए माइनस का 21 6 पंजे 30 माइनस का 9 माइनस 0, ये भी 0 है। देखिए 22 माइनस का 36 9 दूनी 18 और प्लस माइनस का 4 40 और 40, ठीक, ये भी सब हो गया 0, ठीक। ये हमारे पास कितना आ गया देखिए, सब कटेंगे ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया और इसका मान कितना होगा 0, ये आ गई इसकी RHS, ठीक। RHS अब हम करते हैं इसमें इसकी सहायता से क्या लगाते हैं, ए इनवर्स निकालना। अब देखिए अब क्या है, ए इनवर्स के लिए क्या है, ये है देखिए इसमें दिया है, यानी ए की क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 9a है माइनस का 4i बराबर है 0। इसमें देखिए ए की क्यू से क्या करें, ये 4i बराबर निकाल ले, तो 4i का मान कितना होगा, ये जाए पहुँच जा 6a स्क्वायर प्लस का माइनस a की क्यू माइनस का a की क्यू और माइनस का 9a, ठीक, दोनों तरफ क्या करें हम ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, ए इनवर्स, तो ए आई की गुणा ए इनवर्स करें तो हो जाएगा 4a इनवर्स, ठीक, बराबर ए इनवर्स गुणा ए स्क्वायर करेंगे तो बन जाए 6a, एक घात कम हो जाएगी, माइनस यहाँ बन जाए ए स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा ए इनवर्स बराबर होता है आई के, 9i, ठीक। अब इसका मान रख दीजिए यहाँ पर 6a का, 6 इंटू ए का मान कितना है देखिए इसमें, ये है 16 में है 2 माइनस 1 1
-1 2 -1 2 -1, ठीक, और है 1 -1 2, ये हमारे पास इतने का, ठीक। माइनस का ए स्क्वायर का मान रखिए, ए स्क्वायर का मान कहाँ है, ए स्क्वायर का मान है देखिए 6 - 5 यानी 6 माइनस का 5 और 5, और यहाँ है माइनस का 5 6 माइनस का 5, यह है 5 माइनस का 5 और यह है 6, ठीक। माइनस का 9a 9i का मान रखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये इतना आ गया। अब देखिए इसे हम जो है क्या करते हैं, आओ डायरेक्ट हल कर रहे हैं। देखिए 6 दूनी 12, ठीक, माइनस का 6 और 9 कम 9, ठीक, और 6 कम 6 -6 माइनस प्लस का 5 9 0 प्लस -0, ठीक, 6 कम 6 और माइनस की गुणा करो -5 -0, ठीक। अब देखिए 6 कम -6 और माइनस प्लस 5 और -0, 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 5 माइनस में गुणा -6 और ये माइनस का 9i 9, ठीक, 6 कम -6 माइनस प्लस 5 -0, ठीक, 6 कम 6 और देखिए माइनस का माइनस का 5 और -0, अब देखिए -6 हो जाए माइनस का 6 और माइनस प्लस 5 -0 और देखिए 6 दूनी 12 माइनस का 6 -6 और 9 गुणा 1 से करें तो माइनस का 9, ठीक। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स, यानी कितना आ गया ए इनवर्स से हम यहाँ से मान निकालेंगे तो 1/4 पहुँच जाएगा, ठीक, ए इनवर्स आ जाएगा 4 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, ठीक। तो ये ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा कितना 1/4, देखिए 12 यही 6 और 9 कितना हो गया 15 15 -15 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 6 5 11 यानी -6 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा यानी 6 9 15 15 में गया तो -3, यहाँ माइनस का 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ 9 6 15 यहाँ आएगा माइनस का 3, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्या है, ए बराबर 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो ए जॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह है 17वां। देखिए एनसीईआरटी के विकल्प बहुत ज़्यादा मोस्ट होते हैं, चलिए नोट बन चलिए 17वां। देखिए चूंकि कोटि कितनी है, देखिए इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3, तो हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं हम, यहाँ 8 जॉइंट ए का मोड बराबर क्या जानते हैं, यानी ए की घात ए मोड की घात होता है n-1। n क्या है, कोटि है, n क्या है, कोटि, यहाँ n का मान कितना है, यहाँ पर n बराबर है 3 क्रॉस 3 कोटि है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ए मोड की घात 3 - 1, यहाँ जाए ए मोड का स्क्वायर, 8 जॉइंट ए का मोड बराबर इतना आ गया। ये देखिए विकल्प कौन से में है, देखिए ये विकल्प बी में है, तो इसका बी आंसर क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसको हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा क्लियर बी, ए मोड का स्क्वायर, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए 18, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा किसके। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी ए इनवर्स बराबर किसके होता है, आई के होता है। ए की और ए इनवर्स की गुणा करते हैं तो आई का होता है, इसका हम दोनों तरफ क्या करते हैं, मोड ले लेते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल सवाल, आई का मोड, तो इसका मोड लेंगे तो अलग अलग कर लेंगे इसका, ठीक है नहीं, अलग अलग कर लेंगे तो अलग कर दीजिएगा, ए का मोड हो जाएगा और ए इनवर्स का मोड हो जाएगा अलग। वो आई का मोड कितना होता है, आई तो आई रहेगा, ठीक।
अब देखिए यह है ए का मोड, ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स भी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि मोड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट या सारणिक का चिन्ह है, ये होता है आई के बराबर। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दीजिए डी ई टी है, ठीक, ये डी ई टी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 ए का मोड, ठीक। और ए के मोड को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई टी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर लिख सकते हैं आई का मान कितना होता है 1 होता, चाहे कितनी कोटि का भी हो, इसका मान होता है 1 इसे लिख देंगे डेट ए, ये डिटर्मिनेंट ए, ठीक। 1 ए देखिए इसमें कौन से ऑप्शन है, देखिए 1 ए है हमारा, 1 डिटर्मिनेंट ए यानी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ए। तो बच्चे देखिए हमने पूरी 4.4 प्रश्नावली आज कंप्लीट कर दिए 3 पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, अपने सपोर्ट जरूर दें, तभी देखिए हम ये क्लास आगे चला पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी सब्सक्राइबर इस पर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है नहीं। और पूरा कोर्स हम समय से पहले पूरा कराएंगे और 1-2 बार इसका रिविजन भी कराएंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।